तो जय हिंद दोस्तों, कैसे आप सारे। उम्मीद करता हूं बढ़िया होंगे। तो आपका स्वागत है आपके अपने परिवार जीनियस स्टडी पर। तो आज हम सीखने वाले हैं समांतर माध्य, यानी समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, जो संख्या की यानी क्लास 10th में है, ठीक है, 10th के और एजी क्लास 11th एजी में पूछा जाता है, ठीक है। तो आज हम सीखेंगे कि समांतर माध्य कैसे नहीं। अब समांतर माध्य होता क्या है, पहले तो ये पता होना चाहिए कि समांतर माध्य होता क्या। समांतर माध्य क्या होता है, जैसे मैंने किसी को रुपया दे, समांतर माध्य को हम समझते हैं। समांतर माध्य क्या होता है, जैसे मैंने समांतर माध्य लिखा है ना, तो समांतर माध्य। अब देखो यहाँ समांतर से होता है, यहाँ देखो समांतर है ना यहाँ पर, तो इससे हम समांतर को रिलेट करेंगे समान से। किससे? कि ये क्या है, समान है। अब समान कैसे है, तो जैसे मैंने किसी को मान लो रुपया दे, किसी को मैंने 100 दे दिया रुपया, किसी को मैंने दे दिया 150, किसी को मैंने 50 ही दिया और किसी को मैंने 200 रुपये दे दिया, ठीक है। तो समांतर माध्य क्या होता है कि ये पता लगाता इन सबको अगर बराबर बराबर रुपये दिए जाएं तो कितने रुपये इन सबको बराबर बराबर दिए जा सकते हैं। जैसे इनको 50 ही दिया, इनको 200, देखो सबसे ज़्यादा इनको 50, ये 150 है, ये 100 है, ठीक है। तो ये समांतर माध्य क्या होता है, इन सबको क्या करता है, बराबर है। समांतर यानी समान से याद करेंगे, ठीक है, समांतर करना। इसी तरह इसमें होता है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन के माध्यम से कैसे करते हैं इसे समांतर। तो हम कुछ एग्जाम्पल लेंगे जिससे हम करेंगे कि ये समांतर माध्य से कैसे ज्ञात करते हैं। तो जैसे हम पहली टाइप की बात करें अगर, तो एक नंबर में जो पूछा जाता है तो वो कैसे हो, जैसे उदाहरण लेते हैं ना, ठीक है, कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे हमारा पहला एग्जाम्पल ले लें, 5, 10, 15, 22, है ना, 35 और 40, ठीक है। 5, 10, 15, 35, 40 और हो गया हमारा 20, ठीक है। ये मैंने अगर इतने ले लिया तो इनका समांतर माध्य, यानी इनका क्या ज्ञात करना, हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना हमें, समांतर माध्य। तो कैसे ज्ञात करेंगे समांतर माध्य, तो देखो जब अगर हमें केवल संख्याएं दी हों, ठीक है, जैसे मैंने देखो माना मैंने किसी को कितने, मानो किसी को मैंने 10 लोगों को मैंने रुपया दिया, ठीक है। अब उन्हें कैसे सबको बराबर बराबर देना है। जैसे मैंने किसी को पहले मान लो ऐसे दे दिया, किसी को 100, किसी को 200, किसी को 500। आप सबको बराबर करना तो क्या करेंगे, जितने सबको दिया है उन सबको ऐड करेंगे और 10 से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कितने हम सबको दिए। तो यही होता है हमारा ये पहला टाइप क्वेश्चन है। कौन सा है, पहला टाइप, है ना। तो टाइप 1 देखते हैं पहले। तो टाइप 1 क्या होता है, तो उसका फार्मूला होता है समांतर माध्य का कि पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी सब पदों को पहले नहीं सबको क्या करना है, जोड़ना है, ठीक है। जैसे जिनको पैसे दिए सबको क्या करना है, आपस में जोड़ना है। फिर कितने लोगों में दिया उनसे क्या करना है, उसमें भाग कर देना है। तो यहाँ हम लिखेंगे इसका समांतर माध्य अगर निकाल रहे हैं तो क्या होगा, समांतर माध्य, है ना। समांतर माध्य अगर इसका देखेंगे तो क्या होगा हमारे पास, देखो सबको क्या करना, आपस में पहले जोड़ना है, यानी 5 + 10 + 15 हो जाएगा, + 22 हो जाएगा, + 35, है ना, प्लस क्या है 40 है, + 20 है। सबको क्या करना, आपस में जोड़ना है। इन सबको क्या करना है, जोड़ना है, बटे इन सब में क्या करना है, जितने लोगों को मैंने दिया, यानी जितनी संख्या जितने पद हैं उनसे क्या करना, भाग करना। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, इससे क्या करना, 7 से भाग कर देना है। अब इसे जोड़ लेना है, ठीक है। इससे क्या करना, जोड़ना है। तो जोड़ लो, 0 में 0, 0, 0 में 5, 5, 5, 2, 7, 7, 5, 7, 5, 12, है ना, 12 में 0, 12, 12, 5, 17, 17 क्यों जाएगा 7, हासिल है हमारे पास 1। अब 1 जोड़ेंगे, हाँ जाए 2, 1, 3, 3 में 4, 7, 7, 3, 10, 10, 2, 12, 12, 13, 13, 14। अब आगे 14 इसे तो जोड़ दिया था तो क्या हो जाएगा यहाँ 14, यानी 147 बटे कितना हो जाएगा हमारे पास 7। कितना हो गया हमारे पास 7। अब इसे भाग देना, तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, कितनी बार में, 2 बार में। उसके बाद 7 एक कम 7, यानी हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, समांतर माध्य। समांतर माध्य जो हमारा आ गया, कितना आ गया समांतर माध्य हमारे पास 21, और ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक है। और ये क्वेश्चन 2023, 21 और 24 में पूछा गया है यूपी बोर्ड में, ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरी टाइप। कौन सा टाइप देखेंगे, टाइप सेकंड देखेंगे। कौन सी टाइप देखना, हमें टाइप सेकंड देखना है, ठीक है। अब इसमें क्या करते हैं, इसी संख्याओं में से अगर कोई संख्या हम गायब कर दें, यानी अगर मान लें हम इसी में से कोई संख्या गायब करेंगे और समांतर माध्य दे देंगे और उससे पूछ लेंगे कि ये संख्या बताओ क्या होगी। तो इसी में से अगर हम देखें, अगर देखें 5, 10, है ना, 5, 10, 15 और 22, 35 और 40 को हम क्या करेंगे, गायब कर देंगे। 40 की जगह क्या लिख दें, x लिख देंगे। यही क्वेश्चन आता है ना, क्वेश्चन टाइप क्या होते हैं। और 20 हो जाएगा, का लिखेंगे, का क्वेश्चन है ना, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य, समांतर माध्य कितना है, 21 है। कितना, 21 है।
तो x का मान, तो क्या पूछेगी हमसे, x का मान बताओ। तो इसे कैसे निकालेंगे, हमें करना कुछ नहीं, वैसे ही लिखना जैसे हम लोग पहले करते। तो लिखेंगे यहाँ समांतर माध्य बराबर 21, है ना, समांतर माध्य बराबर 21 लिखेंगे। अब समांतर माध्य का वही फार्मूला लगाएंगे, पदों का योग बटे पदों की संख्या। क्या होगा, पदों का योग बटे पदों की संख्या, यानी इन सबको आपस में पहले जोड़ लेना है, फिर कितने लोग हैं उससे भाग कर देना है। तो सबको जोड़ लें, तो पहले यहाँ जोड़ेंगे तो यहाँ 0 5 2 7 7 5 12 12 में 0 0 12 5 17 हो जाएंगे 7 हमारे पास, है ना। उसके बाद अब 17 के साथ हासिला 1 2 1 3 3 में 3 6 6 2 8 8 1 9 9 1 10, कितना हो गया हमारे पास 10 बटे। अब बटे के पहले इसमें x बचा, क्या करेंगे इसे x, क्योंकि देखो ये सब संख्या क्या है हमारी, ये सब अचर हैं और ये x क्या है हमारी चर संख्या, तो इसे हम आपस में नहीं जोड़ सकते। तो अब जोड़ दिया 107 बटे x अपॉन टोटल कितने लोग हैं 1 2 3, अभी जोड़ा कितना है पहले 7 लोग, बराबर कितना है 21, समांतर मान कितना हमारा 21 आ गया। अब ये 7 क्या होगा, इधर गुणा में इधर जाएगा, इधर भाग में, सॉरी इधर किस में है, इधर है हमारा, ये 7 भाग में इधर जाएगा तो गुणा में चला जाएगा। तो यहाँ लिख लेंगे 107 प्लस x बराबर 7 गुणे 21, है ना, 7 गुणे 21 हो जाएगा हमारा। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसे गुणा कर लेंगे और इधर देखो 107 किस में लिखा है, प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस में, यानी x बराबर इसे गुणा करेंगे तो 7 एकम 7 7 दूनी 14 147। अब इधर जब भेजेंगे तो प्लस में उधर गया तो माइनस में 107। अब x का मान जब यहाँ से घटा देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर इसे घटाएंगे 7 से 7 0 हो जाएगा और यहाँ 4 है ना, देखो 4 में से 0 4 और 1 से 1 गया कुछ नहीं, यानी x का मान कितना आ गया हमारा 40। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर। अब हम ये पहली टाइप थी, ठीक है, ये भी एक नंबर है। ये क्वेश्चन पूछते हैं हमारा यूपी बोर्ड हो या कोई बोर्ड हो, एजी में हो, किसी में हो, क्लास 10th में 2 मार्क्स का आता है, कितने मार्क्स का आता है 2 मार्क्स का आता है, और इस टाइप का पूछते जरूर क्वेश्चन, ठीक है। तो ये और ये दोनों एकदम सिंपल है, बस क्या करना है सबको आपस में जोड़ देना है, क्या करना है सबको आपस में जोड़ देना है और जितने लोग हैं उनसे क्या करना है, उन संख्या को भाग कर देना, बस हमारा समांतर माध्य निकल आएगा। अब आइए आगे देखते हैं, तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, ठीक है। तो हम इसे अभी मिटाते हैं, पहले इधर देखेंगे, है ना। अब हमारा ये है थर्ड टाइप, ये क्या है हमारा थर्ड टाइप है ना, ये हमारा थर्ड टाइप है, एकदम बेसिक से आपको लेके चल रहे हैं। आज हम हर टाइप के समांतर माध्य कैसे निकालते हैं, हर टाइप सीखेंगे, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करें। तो आइए अब देखते हैं तीसरा। तो तीसरा क्या है, ये किताब में इसे फर्स्ट दिया है, मतलब पहले पार्ट, मतलब पहली टाइप दी है, पर हम इसे थर्ड, क्योंकि हमारे पहले 2 टाइप हो चुके हैं 1 2, अब इसे हम थर्ड लिखते हैं, ठीक है। तो ये क्या होती है, प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट समांतर माध्य। अभी देखो यहाँ क्या थी, संख्या थी, यहाँ पर क्या था, संख्या था, तो हम लोग निकाल लेते थे, पर अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमें संख्या नहीं दिया है, वर्ग अंतराल दे दिया कि 6 जो ये संख्या है, तो 6 लोगों को 0 से 10 के बीच में पैसे मिले। ये नहीं बताया कि कितने पैसे मिले, क्या बताया कि जो हैं 6 है ना, 6 लोगों को 0 से 10 के बीच में पैसे मिले हैं, कितने मिले ये उन्होंने नहीं बताया है। तो यहाँ देखेंगे तो अब ऐसे कैसे निकालेंगे, अब इसके लिए हमें इसका पहले मध्यमान निकालना पड़ेगा। मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान जो होता है x, इसे अलग लिख लिएगा आपको, है ना। मध्यमान कैसे निकालते हैं, तो मध्यमान क्या होता है, x जो होता है इसे लिखते हैं हम x से, क्या होता है जो वर्ग अंतराल होता है, क्या होता है वर्ग अंतराल अपना जो होता है ना, वर्ग अंतराल, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए, आगे इसे हम मिटा रहे हैं, ठीक है। आप इसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, दोनों टाइप है ना। तो क्या होता है, जो वर्ग अंतराल होता है हमारा, उन दोनों को जोड़ते हैं ना, ठीक है। वर्ग अंतराल को क्या करते हैं हम लोग, जोड़ते हैं और उसे क्या कर देते हैं 2 से भाग, यानी आधा कर देते हैं। क्या कर देते हैं हम लोग, आधा कर देते हैं। तो देखें यहाँ वर्ग अंतराल को क्या करते हैं, वर्ग अंतराल को क्या करते हैं, को जोड़ते हैं दोनों को, है ना। क्या करते हैं, जोड़ते हैं बट्टे क्या कर देते हैं, आधा करते हैं, 2 से भाग। तो जैसे हमारा पहला है 0 से 10, तो क्या है 0 से 10 है वर्ग अंतराल, तो इसे क्या करेंगे हम लोग जोड़ेंगे। तो क्या करेंगे, देखो 0 + 10 कितना हो जाएगा हमारा
10 हो जाएगा बटे क्या करेंगे 2, यानी हमारा जीरो में 10 जोड़ेंगे 10 बटे 2, यानी कितना आ जाएगा 5। यानी पहला मान मध्यमान कितना आ गया हमारा 5। ठीक है, यानी इन दोनों को क्या करना आपस में जोड़ना है, आधा कर देना। तो जीरो में जब 10 जोड़ेंगे तो 10 का आधा 5 हो जाएगा। ठीक है, तो अब आगे आगे क्या हर में इसी तरह जोड़ते जाएंगे। अब मुझे ये सब नहीं करना, अगर निकालना चाहें तो सबको जोड़कर निकाल सकते हैं, पर अब ये नहीं करना कि हम यहाँ पर पहले निकाले उसके 10 + 20 30 हो जाएगा बटे 2 करेंगे। अब ये सब हमें नहीं करना, क्या करना अंतर देखना कितने कितने का अंतर आ रहा है। देखो 0 से 10, 10 से 20, यानी 10 20 30 40 50 चल रहा है ना। तो क्या हो रहा है कि सब में 10 10 क्या हो रहा है जुड़ रहा था, हम इसमें भी 10 जोड़ेंगे तो 5 में 10 जोड़ेंगे 15 हो जाएगा, 15 10 25, 25 में 10 कितना हो जाएगा 35, 35 में 10 जोड़ेंगे तो 45 हो जाएगा, है ना। 45 अब मध्यमान आ गया। तो जो यह होता हमारा फार्मूला क्या होता है, जो प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट विधि होती है, फार्मूला हमारे पास लिखा भी ये क्या है, देखो जो ये लिखा है इसे हम लोग बोलते हैं सिग्मा। ठीक है, क्या बोलते हैं सिग्मा। ये क्या हमारे पास सिग्मा है। इसका मतलब क्या होता है, यानी इसका मतलब होता है जोड़ना। क्या होता है हमारे पास जोड़ना, यानी जो इसके अंदर लिखा है, जैसे यहाँ पर क्या लिखा है सिग्मा एफ एक्स, तो पहले तो f इंटू एक्स लिखा है। ठीक है, क्या f इंटू एक्स होता है। अब इन दोनों के मान को क्या करना, सबको आपस में क्या करना है जोड़ना है। ठीक है, तो ये पहले हम एफ एक्स निकालते हैं। अब एफ एक्स कैसे निकालेंगे, अब एफ एक्स यानी f इंटू एक्स करना है, तो कैसे करेंगे। देखो यहाँ पर क्या लिखा हमारे पास, f ये है x ये है, तो इनको आपस में क्या करना है गुणा करना। तो 6 पंचे कितना हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा ना। उसके बाद 25 धाम में कितना हो जाएगा 250 हो जाएगा। फिर 35 7 से गुणा कर दे, 35 का पारा नहीं आता पर 7 से इनसे गुणा कर लेंगे। तो 7 बचे 35 के 5 हासिल आए 3, 7 3 21, 21 में 3 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारे पास 24, 45 में 9 यानी 9 बचे 45 के 5 हासिल आया 4, 9 चौक 36, 36 में 4 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा। अब वहाँ मैंने भी बताया क्या यहाँ देख पूछ रहा है सिग्मा एफ एक्स, तो हमें देखो एफ एक्स का मान पता चल गया, लेकिन अब इसका क्या निकालना सिग्मा। सिग्मा मतलब मैंने बताया भी क्या होता है जोड़ना होता है। सिग्मा क्या होता है यानी सबको जोड़ना। ये सिग्मा देखो बढ़ रहा ना, सिग्मा ये क्या करता है सबको इकट्ठा करता है यानी जोड़ देता है। तो देखो यहाँ लिखे हम क्या निकालेंगे सिग्मा एफ एक्स। तो सिग्मा एफ एक्स क्या होता है, इन सबको आपस में जोड़ना है। तो देखो जोड़ने के लिए एक गलती मत करना कि ये जो है ये लास्ट और लास्ट के नीचे लिखना, तो जोड़ने में क्या होगी आपको आसानी होगी। तो देखो 5 5 10, 10 में 0 0 0 यानी 10 का क्या हो जाएगा हमारे पास 0 हासिल आया, 1 आया, 0 में 1 1 4 1 5 5 5 10 10 2 12 3 15 के 5 हो जाएगा हमारे पास। हासिल कितना आया, हासिल आया हमारे पास 1। अब 4 1 5 5 2 7 7 2 9 9 1 10, आगे तो जुड़ गया तो हो जाएगा हमारा 10 यानी 1 50 है ना 1050। अब दूसरा बटे में क्या है, देखो यहाँ पर फार्मूला क्या है सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो अब सिग्मा एफ यानी जो एफ है, एफ हमारे पास ये है, इसको क्या करना इसको जोड़ना यानी सिग्मा एफ करना, इसे जोड़ना है। तो इसे क्या करेंगे जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 6 8 से 14 14 10 24, 24 में 7 जोड़ेंगे 31, 31 में 9 जोड़ेंगे हो जाएगा हमारे पास कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40 हो जाएगा। तो अब इसे हम ज्ञात करेंगे क्या समांतर माध्य, किस विधि से प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड है ना, प्रत्यक्ष विधि यानी डायरेक्ट मेथड। तो यहाँ लिखेंगे समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य क्या हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स अपान सिग्मा एफ। अब ये कहीं कहीं फार्मूले बुक में क्या लिखा है सिग्मा आई, तो आप यहाँ सिग्मा आई भी लिख सकते हैं। जब यहाँ लिखेंगे तो हमें यहाँ भी लिखना होगा एफ आई, तो आप यहाँ हम एफ एक्स है तो हम एफ एक्स लेके चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप एफ एक्स और से एफ आई लिख सकते हैं। तो मुझे अब कुछ नहीं करना है, क्या करना है आप लोगों को बस ये जो यहाँ सिग्मा एफ एक्स का मान हम लोगों ने निकाला, कितना निकाला बताओ, यहाँ से कितना निकाला है 1050। तो यहाँ लिख देंगे 1050 बटे, अब ये सिग्मा एफ इसका मान कितना निकाला हम लोगों ने 40, तो यहाँ लिख देंगे हम बटे में 40 लिख देंगे। अब इस 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। अब इसे इसमें भाग करना तो 5 1 कम 5 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, बचा कितना हमारे पास यहाँ 10 में से 8 चला 2। अब यहाँ 25 तो 4 छंग 24 पॉइंट लगाया, 1 बचा पॉइंट लगाया 0 हो गया 10, 4 दूनी 8 और 2 बचा 4 पंचे 20, यानी हमारा समांतर माध्य कितना आ गया, हमारा समांतर माध्य कितना आ गया बताओ, समांतर माध्य कितना आ गया हमारे पास 26 है 26.25। ये हो गया हमारा समांतर
माध्य। ठीक है, ये क्या हमारा समांतर माध्य, हमारा ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आगे अब आगे हम लोग सीखेंगे कल्पित विधि, यानी कल्पित यानी अप्रत्यक्ष। अब उसमें क्या होता है, कल्पित विधि से हम अगर निकालें तो पहले इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए, तो आगे चलते हैं। आगे हम चलेंगे, आइए हम सीखेंगे अब कल्पित विधि से कैसे समांतर माध्य निकालते हैं। तो अब क्या करेंगे, अब होता हमें कल्पित माध्य से फार्मूला देखेंगे, a प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ होता है। ठीक है, अब ये कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखो क्या लिखा है सिग्मा। अब यहाँ पहले तो हमें पता था एफ, ये अब डी और ए अलग से आ गया, तो जो ये ए है इसी को हम लोग कहते हैं कल्पित माध्य, कल्पित मान होता है। ये कल्पित माध्य है, नहीं कल्पित मान लेंगे इसे कल्पित माध्य बोलते हैं। ठीक है, जो डी होता है, अब ये क्या है, अभी तक तो मैंने इसके स्थान पर ए पढ़ाया था ना, अब ये डी अलग से आ गया, तो ये क्या होता है, जो डी है ये है डी। कैसे निकालते, जो समांतर माध्य निकालते थे उसी से जो ए है इसे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा क्या निकल आएगा, हमारे पास डी निकल आएगा। तो आइए पहले हम समांतर माध्य को निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं, पहला स्टेप हम लोग करते हैं मध्यमान निकालना। तो मध्यमान इन दोनों को जोड़ो, तो 0 में 10 जोड़ेंगे तो 10 हो जाएगा, 10 का आधा 5। अब इन दोनों का अंतर देखो इतना 10, 10 का तो 5 में 10 15, 15 में 10 25, 25 10 35, 35 10 कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद अब देखो हमें निकालना है डी। क्या निकालना है, डी। अब डी कैसे निकालेंगे, डी निकालने के लिए हमें पास अब पहले हमें ए पता होना चाहिए, एक्स तो पता चल गया। अब ए क्या होता है, देखो ए जो होता है उसे हम मान लेते हैं अपने, इसी में से कोई भी हम मान लेंगे मध्यमान से। तो मान लेंगे, माना कल्पित माध्य इसी में से हम मान लेंगे, माना कल्पित माध्य 25 है। कितना है, 25 है। तो अब डी कैसे निकलता है, डी निकालने के लिए x माइनस ए होता है। डी कैसे निकालते हैं, यानी जो x है उससे जो a है मैंने माना 25, ये कल्पित माध्य, इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे लिख लेंगे ब्रैकेट में a से, ये हमारा है 25। अब इसे से घटा देंगे, तो घटाने के लिए क्या करेंगे, पहले हम देखो यहाँ पर अब x कितना है, 5 है। अब 5 से अगर मैं माइनस 25 करूँगा तो कितना बचेगा बताओ, 5 से जब माइनस 25 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 बचेगा। 25 से 5 20 बचेगा। अब प्लस का बचेगा या माइनस का, देखो हमेशा दबदबा किसका होता है, बड़े वाले का, तो बड़े वाले के साथ कौन सा चिन्ह है, माइनस का, तो अपना तो रात जलाएगा नहीं, तो यहाँ माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 20 हो जाए। ठीक, हमेशा ये मत भूलना, दबदबा किसका होगा, हमेशा बड़े वाले का, जो बड़ी वाली संख्या के साथ जौन चिन्ह होगा वही यहाँ पर आएगा। उसके बाद दूसरा, यहाँ देखो अब अंतर कितने का है, 10 का, इससे 10 हटा दो, कम, यानी माइनस का 10, 25 से 25 जाएगा, कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ है कितना, 35। अब 35 से जब घटाएंगे हम लोग 25, यानी सब में ए घटाना, एक्स माइनस ए करते जाना, तो घटाएंगे कितना बचेगा, 10 बचेगा, तो यहाँ 10 लिख देंगे। उसके बाद यहाँ 45 से घटाएंगे तो प्लस का, तो प्लस का हो जाएगा 20 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, है ना, प्लस का करेंगे। अब देखो, है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, अब यहाँ पर देखो हमें f पता चल गया, d पता चल गया, f पहले से दिया था, अब हम f इंटू डी निकाल लेंगे। तो इसे हम पहले ही मिटा देते हैं, f इंटू डी करते हैं। ठीक है, अब क्या निकालेंगे हम लोग, f इंटू डी। अब f इंटू डी कैसे निकालेंगे, तो f और d को क्या कर देंगे, आपस में गुणा कर देंगे, तो निकल आएगा हमारा f इंटू डी, है ना। इसे थोड़ा छोटा कर देते हैं, तो a माइनस एफ, है ना। अब क्या निकालना हमें, f इंटू डी, तो कैसे निकलेगा, d और f को गुणा करके, तो 20 से 30 3 में करेंगे तो 20 3 60 हो जाएगा। 10 से इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा, बताओ कितना, 10 से इसमें 0 से होता है, जब लास्ट में 0 लिखते हैं, 14 एक कम क्या हो जाएगा, 14, तो हो जाएगा माइनस। 0 से जब 6 में करेंगे तो 0 हो जाएगा। अब यहाँ से 10 से इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, प्लस का 100 होगा ना, यहाँ प्लस है। 20 से 25 में करेंगे तो 0 है, तो 0 और 25 दूना कितना हो जाएगा हमारे पास, 50 हो जाएगा, गुणा एकदम, देखो 0 है तो 0 उतार लेंगे और संख्या में गुणा कर देंगे, तो 25 दूना 50 हो गया। अब क्या निकालना है इसका, अब हमें जैसे हम सिग्मा एफ निकालते थे तो पहले सिग्मा एफ निकाल लेंगे। तो सिग्मा एफ निकालने के लिए यानी सबको क्या करना, आपस में जोड़ना है, तो जोड़ दो। या देखो 25 10 35, 35 में 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 25 25 10 35, 35 में 6 जोड़ो 41, 41 में 3 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 44, 44 में 4 जोड़ोगे 48, 48 10 58, कितना हो गया हमारे पास, 58 हो गया। उसके बाद अब क्या निकालना है, सिग्मा एफ इंटू डी, यानी सिग्मा एफ इंटू डी निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, यानी इन सबको जोड़ के। अब यहाँ बच्चे गलती क्या करते हैं, देखो ये माइनस में है, इसको भी साथ में जोड़ देते हैं, इसको साथ में नहीं जोड़ना। देखो ये माइनस का है, ये प्लस का, देखो ये कितना हो जाएगा, माइनस का 260 में 140 जोड़ेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। अब ये कितना हो जाएगा, प्लस का 600 हो जाएगा।
अब इसे घटाएंगे 200 में 600 कितना बचेगा हम लोगों के पास प्लस का 400, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास 400। अब देखो हमें एफ इंटू डी पता है, ठीक है, एफ इंटू डी पता है, एफ सिग्मा एफ पता है और ए पता है। अब इसमें मान हम लोग रख देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, समांतर माध्य आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इससे पहले मिटा देते हैं फिर करते हैं ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, हम लोग निकालेंगे समांतर माध्य, समांतर माध्य है ना, समांतर माध्य। तो समांतर माध्य निकालेंगे तो कैसे, यहाँ ए प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अपॉन सिग्मा एफ। तो मान सबका रखना, ए का मान 25 है प्लस सिग्मा एफ इंटू डी अभी निकाला मैंने 400 है, कितना है 400 है, बटे सिग्मा एफ कितना है यहाँ पर 58, कितना है 58 है ना। तो यहाँ बटे में क्या लिख देंगे हम लोग 58 लिख देंगे। अब इसे काटना है, देखो जो सम संख्या तो हम काट सकते हैं क्योंकि अभी बहुत बड़ी है, इसे क्या करना भाग करना है ना, 58 से हम लोग भाग करेंगे, पहले काट लेंगे। 2 से कट रहा तो इधर भी सम है इसमें भी सम है, तो 2 दूना 4, 1 बचा 2 9 18 हो जाएगा। ऊपर वाला काटेंगे तो 2 दूना 4 200 हो जाएगा। यानी हम क्या लिख सकते हैं 25 प्लस 200 बट्टे कितना हो जाएगा 29 हो जाएगा। अब इसे भाग कर लेंगे। अब ऐसे बहुत बच्चे यहाँ पर ऐसे नहीं कर पाते तो इनके लिए क्या करना है, अब बाहर रफ कॉपी करना है, 29 भागे कितना लिखना हमारे पास 200 लिखना है। अब देखो कितनी बार में जाएगा है ना, ये कितनी बार में कटेगा बताओ आप लोग, ये मतलब इसे भाग करना है तो लमसम देखो यहाँ 2 है ना, यहाँ पर हम लेंगे 2 से 2 एक कम तो कट जाएगा, पर यहाँ 20 लेना है। अब देखो 30 के करीब है तो यानी 3 7 21 यानी लमसम में कितनी बार जाएगा 7 बार। तो 7 9 63, 7 9 63, 7 दूनी 14 नहीं 6 बार जाएगा, कितनी बार 6 बार। तो ये कितनी बार जाएगा, देखो ये कितनी बार जाएगा 6 बार। तो 6 नहीं 54 के 4 हासिल आए हमारे पास 5, 6 दूनी 12 5 17 हो जाएगा बटे। अब इसे घटा देंगे तो कितना बचेगा, हासिल लेंगे 10, 10 में से 4 गया 6 बचा यहाँ पर, और यहाँ कितना हो गया 9, 9 से 7 गया 2 हो गया। अब यहाँ आगे दशमलव लगाएंगे 0 उतारेंगे। अब कितनी बार जाएगा, अब देखो ये कितनी बार लमसम जा रहा है हमारे पास, ये लमसम 8 बार जा रहा है ना, कितनी बार 8 बार। तो 8 9 72 के 2 हासिल आए 7, 8 दूनी 16, 16 में जब 7 देखो 8 9 72 के 2 हासिल आए हमारे पास 7 और 8 दूनी 16, 16 में जब 7 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा। तो घटाएंगे 0 10, यहाँ 8 बचेगा, यहाँ 5 5 से 3 गया 2 बचेगा 28 हो गया। फिर यहाँ दशमलव लगा 0 उतार लेंगे, फिर होगा 180 यानी अब 9 बार जाएगा। और दशमलव की 2 संख्याओं तक ही हमें आंसर निकालना। जब इसे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा 6.89। इसे हमें अलग कर लेना है रफ कॉपी, उसके बाद से मिटा देना है। और यहाँ कैसे करना है, इधर इसके काट के ऐसे लिख देना। उसके बाद हमें क्या करना, दोनों को जोड़ देना है 25 प्लस 6.89। अब इसे जोड़ना तो जोड़ेंगे 6 25 6 हो जाएगा हमारे पास 31.89। ये हो जाएगा हमारा आंसर, यानी हो जाएगा हमारा समांतर माध्य। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक